हेलो एवरीवन। एक कहानी से शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो एक 10-12 साल का बच्चा था। तो उसको कहीं से एक ढोल मिल गया। तो उसने उस ढोल को गले में डाला और ढोल बजाने लगा ज़ोर से। और उसको उसमें इतना मज़ा आने लगा कि दिन रात ढोल बजाए। ढोल बजा बजा कर उसके माँ बाप परेशान हो गए, पड़ोसी परेशान हो गए। अब माँ बाप ने खूब ट्राई कर लिया कि इसका ढोल बजाना बंद हो, पर उससे कुछ नशा सा, कुछ पागलपन सा आया ढोल बजाने का, और वो ढोल बजाता ही रहता दिन रात। तो रिश्तेदार बुलाए, सब बुलाए कि क्या करें इसका। सब ने खूब उपाय किए, लालच दिए, सब दिए, पर ढोल बजाना उसका बंद नहीं हुआ। तो फिर जब सब हार गए तो उन्होंने सोचा चलो किसी गुरु पे चलते हैं। तो पहले गुरु पे गए। उस गुरु ने उसको समझाया कि देखो बेटा, ये जो ढोल बजा के आप अपने माँ बाप को तंग करते हो, ये इससे आपको पाप लगेगा। आपकी नेक्स्ट जन्म में आपको कौवा, सुअर, ये सब पशु भी बन सकते हो, आप नरक में जा सकते हो। खूब जितना डरा सकते थे उसने, गुरु ने उसको डराया। और थोड़ी देर डरा बच्चा, लेकिन घर जाते जाते भूल गया। बोला चलो देखेंगे जब, किसने देखा है नरक। और उसने फिर ढोल बजाना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो अगले गुरु पे गए। अगला गुरु बोलता है कि देखो, ये ढोल बजाना बहुत पवित्र काम है, इसको कुछ ओकेजन्स पे ही बजाना चाहिए। कि कुछ सपोज़ किसी का बर्थडे है, कुछ इम्पोर्टेंट शिवरात्रि है, ये तो बिल्कुल जब आपका कोई अवसर हो तभी उसको बजाओ। बहुत कम अवसरों पे, जो बहुत ही पवित्र अवसर हैं, जो है, इसको डेली क्यों बजाना। इससे आपको पुण्य मिलेगा। तो थोड़ी सी बात समझ में आई बच्चे के, लेकिन अब बच्चे को कहाँ पाप और पुण्य से, तो उसने तो छोड़ो, उसने फिर ढोल बजाना शुरू किया। अब थोड़ा सा मैं रुकता हूँ कहानी पे। आप ध्यान से देखिए, जब हमें स्टार्टिंग में जब प्रॉब्लम आती है तो हमें सिखाया जाता है बचपन में कि ये करोगे तो पाप लगेगा, ये करोगे तो पुण्य लगेगा। तो हमारे जो पंडित, मौलवी, किसी भी रिलीजन में बोलूँ, सब प्रीस्ट, सब पहले आपको या तो पाप से डराएंगे या पुण्य का लालच देंगे। और आप ध्यान से देखिए, सीधा सीधा ट्रैप है। इन रियलिटी ना पाप है ना पुण्य है, वो चलो बाद में एक सेपरेट टॉपिक है। बट डराया जाता है आपको पाप से कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, भगवान ये कर देगा, खुदा ये कर देगा, और अच्छे करोगे तो ये पुण्य होगा, ये होगा। उसका लालच पीछे आप देखोगे, दोनों के ही नेगेटिव फीलिंग्स हैं, डर और लालच, जो आपको आपकी सफरिंग से नहीं हटा सकता। कमिंग बैक टू स्टोरी, बच्चा फिर ढोल बजाता रहा। तो अब तीसरे पे ले गए। तीसरा बोला कि गीता पढ़ो, ये पढ़ो, बुक्स पढ़ो, कुरान पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो। तो ऑब्वियसली इससे तो सॉल्व नहीं होता। तो बच्चा कहाँ गीता और वो पढ़ेगा। उसने जब पढ़ के देख भी ली, उससे ढोल बजाना बंद नहीं हुआ उसका। हम भी करते हैं, हमने खूब गीता कुरान सब पढ़ लिया, सफरिंग प्रॉब्लम सॉल्व हुई, हमारा ढोल बजाना बंद हुआ नहीं हुआ। दिन भर अभी भी ढोल बजा ही रहे हैं हम सब। तो सॉल्व नहीं हुई प्रॉब्लम, तो अगले गुरु पे गए, गुरु नंबर 4। उसने क्या किया, उसने निगेशन टेक्निक, उसने बोला बच्चा जो कर रहा है करने दो उसको, और माँ बाप को ही रुई दे दी कि तुम रुई डाल लो कान में, और अपने ऊपर काबू करो, अपनी वासनाओं पर काबू करो। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, क्यों बजाते रहे उसे, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। ये भी हमें दिया जाता है ज्ञान बीच कभी कभी। अब ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। कब तक इससे सॉल्व, तो ना माँ बाप की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बच्चे की तो होगी नहीं, हो तो फिर भी ढोल बजा रहा था। अब सॉल्व नहीं हुई तो फिर 5वें पे गए। 5वां बहुत ही बड़ा वेदांती, मतलब नेक्स्ट लेवल अद्वैत वेदांता और सब, उसका महागुरु। उसने बोला कि ये सब माया है, मिथ्या है। बच्चों को समझा रहा है कि ये माया है, मिथ्या, ये ढोल एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, ये है ही नहीं, ये तुम्हारे ड्रीम में, सपने में है तुम्हारे।
अब थोड़ी सी समझ में आई बच्चे को, लेकिन वो वेदांत और इसकी जो समझ है सरफेस लेवल पे बच्चे को आई, उसके बाद फिर प्रॉब्लम शुरू। क्योंकि ये सरफेस रियल में तो समझ में आने में टाइम लगता है, तो रियल में समझ में नहीं आई उसको, तो उसने सरफेस लेवल पे समझ के तो कुछ हुआ नहीं, तो उसने अपना फिर शुरू कर दिया ढोल बजाना। अब परेशान हो गए माँ बाप, सब परेशान कि क्या करें। तो पर कमिंग बैक टू वेदांत, हमें भी जब ये सब सिखाया जाता है तो हमें सरफेस लेवल पे हमें बात समझ में आती। क्यों सरफेस लेवल पे आती, मैं उसको टच करूँगा एंड में। वो इसलिए समझ में आती है सरफेस लेवल पे, कोई कितना ही हम सुन लें, बुक पढ़ लें, यूट्यूब कर लें, क्योंकि हमारा खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो आई टच अपॉन दिस पॉइंट लेटर ऑन। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, अब बच्चे ने ढोल बजाना बंद नहीं किया। अब लास्ट में किसी ने बोला कि भाई कुछ नहीं हो सकता, 5 तो गुरु दिखा लिए, एक फ़कीर है गांव के बाहर, वो पागल की तरह रहता है और बिल्कुल ही अलग है, बहुत अजीब उसके टेक्निक्स हैं, ना उसके कोई शिष्य ना कुछ, ना उसको शिष्य बनाने, वो अलग ही अपने मस्त मौला रहता है, हो सकता है वो सॉल्व कर दे प्रॉब्लम। तो माँ बाप ने सोचा सब तो दिखा दिया, चलो इस पर भी चलते हैं। फ़कीर पे गए, फ़कीर ने बोला अच्छा ठीक है, समझा प्रॉब्लम को, बात सुनी, कह रहा ठीक है मुझे 3 दिन दो, 3 दिन में मैं सॉल्व कर दूंगा ये प्रॉब्लम। तो माँ बाप ने सोचा अब इतने दिन, चलो 3 दिन में क्या दिक्कत है, देखते हैं। पहला दिन बच्चा ढोल बजाए ज़ोर से, फ़कीर सिर्फ उसको देखे आराम से, देख रहा है आराम से, देख के स्माइल कर रहा है, देख रहा है, कुछ नहीं। सेकंड डे बच्चा ढोल बजाए तो फ़कीर अपना ही ढोल ले आया, उसने भी गले में डाला और दोनों ने ढोल बजाई। प्रॉब्लम हो गई डबल, पड़ोसियों की, सबकी, गाँव वालों की, कि बजाए आ रहे और साउंड डबल हो गई। अब तीसरे दिन भी दोनों ढोल बजा रहे हैं, लेकिन अब ताल में बजा रहे हैं बिल्कुल। अब तो एक और मज़ा आ रहा है दोनों को, दोनों ट्रांस में जा रहे हैं बिल्कुल। तो बीच में जब रोक के थोड़ा सा फ़कीर ने बच्चे को बोला कि यार ये ढोल तो बड़ी मज़े की चीज़ है, बड़ा मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। तो कर करके उनकी काइंड ऑफ फ्रेंडशिप बन गई, क्योंकि दोनों को मज़ा आ रहा था साथ में बजाने में, एक ताल पे ताल चल रही थी। तो बच्चा उसकी बात सुना तो उसने बोला कि इसमें मज़ा क्यों आता है, इसको कभी जाना है तुमने? तो बच्चा कहता है नहीं। तो कहता है एक काम करते हैं, इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है, तो पता चलेगा ये आवाज़ कहाँ से आती, इतना मज़ा क्यों आता है। बच्चों को बात जची, उसने बोला कि ठीक है। तो फ़कीर उसको एक छेनी और हथौड़ा ले आया और ढोल खोल दिया। अब जब ढोल खोला तो अंदर कुछ नहीं। तो बच्चे ने बोला हैं ये तो सब खाली, इसमें तो कुछ है ही नहीं, मैं यूँ पागलों की तरह बजा रहा हूँ। और उसका ढोल बजाना बंद हो गया, क्योंकि उसने एक्सपीरियंशियली ये पता कर लिया कि इसके अंदर क्या है। चाहे कितने ही 5-6 जो मैंने गुरु के ऊपर बात की थी, इतनी ही टेक्निक लगा ली, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई जब ढोल को खोल कर देख लिया बच्चे ने, खुद से, अपने खुद के एक्सपीरियंस से पता कर लिया, जान लिया। नॉट विद एनी ऑफ द अबव गुरुज के बताने से कि पाप पुण्य, गीता, कुरान, वेदांत, सब उन सब को से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। प्रॉब्लम हुई जब उसको खुद का एक्सपीरियंस हुआ कि इसके अंदर क्या है, और अपने एक्सपीरियंस से ही अंडरस्टैंडिंग आती है। गुरु कितने ही पॉइंटर दे दे, पर जब तक खुद का एक्सपीरियंस ना हो तो वो बोरोड नॉलेज रहती है, उधार की। और एक बार जान लिया कि ढोल खाली है अंदर से, तो पता चल गया। अब वैराग्य नहीं आएगा क्या? आएगा ही, क्योंकि आपको पता चल गया कि अंदर क्या है। उससे मुक्त हो गया वो, नॉट बिकॉज ऑफ अ गुरु, पर उसने खुद से जाना। और हमें भी बस यही करना है। जो जीवन भर हम ढोल पीटते रहते हैं, ध्यान से देंगे तो हम ढोल ही पीट रहे हैं पूरे जीवन भर, अपनी प्रॉब्लम्स का, कभी अपने गुस्से का, कभी गिल्ट का, कभी प्राइड का, कभी सक्सेस का, कभी पाप का, पुण्य का, पद का, फेम का, मनी का, गरीबी, अमीरी, सब ढोल पीट रहे हैं और पीटते ही जा रहे हैं। और गहरे में आप देखो तो ढोल पीटना मतलब कि जो माइंड आपको स्टोरी सुना रहा है, वो ढोल जो चल रहा है, आवाज़ चल रही है माइंड की, द वॉइस इन योर हेड, जो आपको जो स्टोरी सुनाता है माइंड ऑन डेली बेसिस, उसमें आप इतना विश्वास कर लेते हो कि उसको सच मान लेते हो। उसने एक स्टोरी बुनी, उस स्टोरी में एक कैरेक्टर आएगा जिसको आप आई कहोगे कि ये मैं, तो उसमें एक कैरेक्टर आप खुद होते हो। माइंड की स्टोरी चल रही है,
उसमें आप एक खुद कैरेक्टर एज आई थॉट रहते हो और पता नहीं चलता इल्यूजन से। पर तब जो आई कैरेक्टर है, जो एक माइंड की स्टोरी में, आपके खुद के माइंड की स्टोरी में एक कैरेक्टर है जो है मैं, जिसको लगता है कि मैं सब कर रहा हूँ, मैं सक्सेसफुल, मैंने पैसे कमाए, मैंने ध्यान किया, मैंने ये क्रिया कर ली, मैं स्पिरिचुअल। ये जो झूठा मैं खड़ा हो जाता है, उससे आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो। और जहाँ झूठ वहाँ सफरिंग, तो सफरिंग स्टार्ट, क्योंकि आपने इल्यूजन को सच मान लिया। अब आप रस्सी में सांप देख रहे हो, है तो रस्सी, उसमें सांप देख रहे हो। और जब रस्सी में सांप देखोगे, जो रियलिटी को एज ए रियल नहीं देखोगे, उसको एज ए इल्यूजन सांप देखोगे रस्सी को, तो डरोगे। अब डरोगे तो फिर प्रॉब्लम। अब आप रेगिस्तान में उस पानी के पीछे भाग रहे हो जो कि है नहीं, पर उसका आभास क्लियरली होता है, उस इल्यूजन है क्लियरली, तो आप परेशान हो गए, जो कि सबके साथ हो रहा है। तो बस उस ढोल को खोल कर देखिए। गुरु आपको छेनी हथौड़ा देता है अपनी बातों से। इन सब के ये जो वेद पुराण है और जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, गीता है, कुरान है, वो उस सब आपके छेनी हथौड़ा है कि उस माइंड रूपी ढोल को खोल कर तो देखिए। एक बार देखिए तो हम कर क्या रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, तो सब राज खुल जाएंगे आपके। और एक बार आपको पता चल गया है कि ये माइंड काम कैसे करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका पैटर्न क्या है, तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। आप वैसे माइंड से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि आप बोलो कि मैं स्टॉप थॉट्स रोक लूँ, ये कर लूँ थॉट्स पे, वो इम्पॉसिबल है। उससे मुक्त होने का एक ही उपाय है कि आप समझें कि वो काम कैसे करता है माइंड। और वो समझने के लिए आपको डेली बेसिस पे यूनिवर्स ने सहायता कर रखी है। आपको डेली बेसिस पे इवेंट फेंक रहा है आपके पास हर मोमेंट। इस वक्त भी एक इवेंट चल रहा है, हर मोमेंट पे आप पे एक इवेंट आ रहा है, सुख और दुख का। उससे समझिए कि माइंड उस पर कैसे रिएक्ट करता है, उसको एनालाइज कीजिए, तो उसका मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। अरे ये तो ऐसे करता है। हर बार मेरे पास कोई आता है, मैं गुस्सा हो जाता हूँ, एक बटन दबाया रिएक्ट किया, बटन दबाया रिएक्ट किया, तो कितनी बार बटन दबाने में रिएक्ट करेंगे। तो उसको समझने से आप उसके पार जाएंगे। उसको आप काबू नहीं कर सकते, उस थॉट्स को रोक नहीं सकते या वो नहीं कर सकते। आपको उसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। और जब आपको समझ आ गया कि ये ऐसे काम करता है, तो आप उससे मुक्त हो गए। माइंड ही माया है, इल्यूजन है, वही तो इल्यूजन क्रिएट करता है। वो जो इल्यूजनरी स्टोरी क्रिएट कर रहा है आपकी मैं की, वो आपको समझ में आ जाएगी, आप मुक्त हो गए। और जैसे ही उससे मुक्त हो गए, मुक्त ही मतलब फ्रीडम, फ्रीडम मतलब अब जो वर्ड यूज़ करना है, एनलाइटनमेंट जो करना है, सेल्फ रियलाइजेशन, तो मुक्त होने का खेल है। जैसे ही मुक्त हुए, दूसरी तरफ ही आपका आनंद वहीं बैठा है, तो हमेशा रहेंगे। अब यहाँ तक बात ठीक है प्रैक्टिकली, लेकिन लोग बोलेंगे प्रैक्टिकली अच्छा ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, मैं एनालाइज करूँ। अब थोड़ा सा आगे जाके देखें, अगर कि आपको एक बार समझ में आ गया माइंड कैसे काम का मैकेनिज्म, आप उससे मुक्त हो गए, उसका मैकेनिज्म वेरी क्लियरली यू अंडरस्टूड, तो फिर कोई दिक्कत थोड़ी। आप फिर से उस ढोल को ठीक करिए, जो छेनी हथौड़े से तोड़ा था, वापस लगाइए उसका लेयर, और फिर खूब बजाइए ढोल। पर अब डिफरेंस होगा, क्योंकि अब आपको पता होगा कि अंदर कुछ नहीं है। आप ढोल तो बजाएंगे, पर उससे मुक्त होकर। तो आप जीवन में धन कमाएं, पद कमाएं, प्रतिष्ठा, रिलेशंस, जो आपको करना है करिए, खूब ढोल बजाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप इस वक्त ढोल बजा रहे होंगे कॉन्शियसली, क्योंकि आपको माइंड का खेला समझ में आ गया कि ये इल्यूजन है। पर उस खेल नहीं रुकेगा, आप ढोल खूब बजाइए, पर आप अब उसके काबू में नहीं है। आप मतलब वो आप उसके पहले आप उसके काबू में थे, अब आपको पता है कि अंदर कुछ नहीं है, तो अच्छे से खेला चलेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप उसे एंजॉय भी करेंगे, दूसरे भी तंग होंगे, बट आप मुक्त होकर उसको अपना ढोल बजाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में रहना है तो ढोल तो बजाएंगे, लेकिन मुक्त होकर बजाओगे, एक तरह से एक्टिंग। तो उसमें आप ड्रामा पूरा चलेगा, मतलब ऊपर ऊपर से, but deep in your core you will know कि there is nothing inside and there lies the real freedom. So अपने इस ढोल को पीटें, कोई दिक्कत नहीं है, पर ढोल की जब जब थाप लग रही है, हर थाप को थोड़ा एनालाइज कीजिए माइंड कि ये काम कैसे कर रहा है। और यही माइंड से मुक्त होने का तरीका है। एक बार माइंड से आप मुक्त हुए तो ये लाइफ आपकी इतनी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, तो आप बोलोगे कि यही स्वर्ग है। कितनी मतलब आप धन्यवाद भी एक छोटा वर्ड पड़ेगा इस यूनिवर्स के लिए, गॉड के लिए, कॉन्शियसनेस, जो भी आपको नाम देना है, उस हायर पावर, इंटेलिजेंस का। सो थोड़ा इस पर ट्राई करिए, क्योंकि आपके हाथ में है बिल्कुल। माइंड आपको हर वक्त
काम स्टोरी सुना रहा है, बस ध्यान से देखना है कि ये स्टोरी है और ये चल कैसे रही है, ये स्टोरी बनती कैसे है। और आपको इवेंट्स मिल रहे हैं, हर मोमेंट पे आपको इवेंट मिल रहे हैं, कभी बहुत बड़े कभी छोटे, वो सिर्फ इसी मिल रहे हैं। हर इवेंट जो आया है आपको, यूनिवर्स फेंक रहा है आपके ऊपर, वो आपको जगाने के लिए ही आ रहा है। वो आपको डेटा दे रहा है कि प्लीज़ एनालाइज एंड समझो कि ये काम कैसे करता है, और समझ आई तो फिर खेल खत्म। आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।